आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 17 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है कि द कर्व y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है अपने के पास। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स दे रखा है। यहाँ पर x अपने के पास पॉजिटिव दे रखा है। ठीक है, आगे क्या करा है कि विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, ये जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। देन द वैल्यू ऑफ y ऑफ 16, y ऑफ 16 का वैल्यू आपके पास निकालना है। अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं ना तो ऑप्शन में आपके पास ऐसे ही लग रहा है कि कैलकुलेशन काफी खतरनाक है। थोड़ी बहुत खतरनाक कैलकुलेशन रहती ही है। ये अगर आपके पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स की पावर किसके बराबर दे रखा 5/4 के बराबर, और इंटू ये रहा dy के बराबर। ठीक है, माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास y इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर आ गया अपने पास 1/4 के बराबर, और इंटू dx के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो 2x की पावर किसके बराबर जाएंगे तो 9/4 के बराबर, और इंटू dx के बराबर। किसी को एतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या करती है, इसमें से थोड़ा सा स्टैंडर्ड कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है। यहाँ से हम क्या करते हैं, x की पावर 5/4 कॉमन ले लेते हैं। जैसे x की पावर 5/4 कॉमन लिए तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो जैसे हम इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर। 2 में से अपने के पास 5/4 कॉमन ले लीजिए। 2 में से 5/4 यानी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट हो 4 दूनी 8, 8 में से ये आ गया अपने पास 3/4 के बराबर। ये आ गया किसके बराबर 3/4 के बराबर। यहाँ से आ गया एक्स की पावर में 3/4 के बराबर प्लस टाइम्स 1 के बराबर इंटू आ गया अपने पास डी वाई के बराबर। किसी को एतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास एक्स की पावर 1/4 कॉमन लेते हैं। जैसे एक्स की पावर 1/4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से अपने पास 1 माइनस 1/4 कीजिए, तो 1/4 कॉमन लेंगे तो ये आगे किसी बराबर जाएंगे 3/4 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो एक्स की पावर 3/4, क्योंकि देख लिए एक कॉमन बनते हुए जा रहा है। तो ये आगे अपने पास वाई इंटू एक्स की पावर में 1/4 कॉमन ले लेंगे। तो ये आ गया अपने पास एक्स की पावर में 3/4 प्लस टाइम्स 1 के बराबर और इंटू डी एक्स के बराबर इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 2 इंटू एक्स की पावर में 9/4 के बराबर और इंटू डी एक्स के बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए 5/4 है, 1/4 फिर होल में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बस इसलिए बोले थे शुरू में ही कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे तो एक्स की पावर में 1/4 कॉमन ले लेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 5/4 में से अगर हम 1/4 कॉमन ले लेंगे ये किस तरह आ जाएंगे, तो 5 में से एक जाएगा 4, तो यानी ये पूरा बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स के बराबर। ठीक है, किस बराबर एक्स के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास 2 इंटू एक्स की पावर में आ गया अपने पास 3/4 के बराबर प्लस टाइम्स 1 और इंटू आ गया डी वाई के बराबर, और माइनस टाइम्स एक्स की पावर 4 तो कॉमन ले लिए तो वाई इंटू एक्स की पावर में आ गया अपने पास 3/4 प्लस टाइम्स 1 और इंटू ये आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर, हाँ या ना। और इक्वल टू आ गया किस बराबर, तो 2 इंटू एक्स की पावर में आ गया अपने पास 9/4 इंटू डी एक्स के बराबर। ठीक है, एक चीज अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि x की पावर अगर 1/4 यहाँ पर है, x की पावर 1/4 इधर हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए इधर जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, तो ये आ गया अपने पास x इंटू 2 एक्स की पावर में आ गया अपने पास 3/4 के बराबर, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 1 के बराबर इंटू डी वाई के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास y इंटू एक्स की पावर में 3/4, अभी हम कैलकुलेशन ही कर रहे हैं और कुछ नहीं, इंटू ये आ गया डी एक्स के बराबर इक्वल टू 9/4 में से हम क्या करते हैं माइनस 1/4 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास 8/4 यानी ये आ गया अपने पास किस बराबर 2 के बराबर, हाँ या ना। ये किस बराबर जाएंगे 2 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास ये आ गया 2 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 2x स्क्वायर के बराबर और इंटू आ गया किसके बराबर dx के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया 2x स्क्वायर। अब आपने के पास क्या कीजिए 2x स्क्वायर वाले को इधर भेज दीजिए, क्योंकि dx तो हमें चाहिए ना। तो यहाँ से आपने के पास dy और dx, यहाँ से आपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो 2x और इंटू एक्स की पावर में 3/4 के बराबर प्लस टाइम्स 1 इंटू डी के बराबर और इक्वल टू, सबको हम इधर ही भेज देते हैं। देख लीजिए ये माइनस है, इसको हम उधर भेज देते हैं। जैसे हम इसको इधर भेजेंगे तो ये आ गया किसके बराबर, तो y इंटू, एक सेकेंड, ये आ गया अपने के पास y और इंटू में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो x की पावर 3/4 प्लस टाइम्स 1 और ये आ गया अपने के पास x की पावर 3/4 प्लस टाइम्स 1 और प्लस 2x स्क्वायर के बराबर, प्लस 2x स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और इंटू डी के बराबर। ये हो जाएंगे, देख लीजिए तो ये आ गया अपने के पास ये पूरी क्वांटिटी डी के बराबर, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स। बताइए तो ये आ गया अपने के पास डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, हाँ ये आ गया अपने के पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, बताइए जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स तो वाई इंटू एक्स की पावर में 3/4 प्लस टाइम्स 1
और इनटू में अपने पास क्या आ जाएंगे प्लस टाइम्स 2x² के बराबर, और होल अपॉन में अपने के पास आ गया होल अपॉन में, बताइए होल अपॉन में, एक सेकेंड, होल अपॉन में अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2x, और इंटू आ गया अपने पास x की पावर में 3/4 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। कोई एतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं, हम इसको अपने के पास अभी dy अपॉन dx को अकेला कर लिए। जैसे हम dy अपॉन dx को यहाँ पर लिखते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएंगे dy अपॉन dx, तो ये आ गया अपने के पास x की पावर 3/4, इसको स्प्लिट कर ले क्या, तो y और अपॉन में बताइए, तो y अपॉन में सिर्फ और सिर्फ 2x हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2x², और होल अपॉन में आ गया अपने के पास 2x, और यहाँ से आ गया अपने पास x की पावर में 3/4 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। कुछ नहीं किए, नॉमिनेटर को स्प्लिट कर लिए, क्या किए हम अपने के पास स्प्लिट द नॉमिनेटर। जैसे हम नॉमिनेटर को स्प्लिट किए तो डिनोमिनेटर अलग अलग, इसको सॉल्व कीजिएगा तो वही ऊपर वाला लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप गौर से देखते हो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर dy अपॉन dx के बराबर माइनस टाइम्स y अपॉन में 2x के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने के पास 2x², ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये आ गया अपने के पास x, और होल अपॉन में आ गया अपने के पास x की पावर में 3/4 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, तो यही अपने के पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाले हो गए। जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए तो इसमें अपने के पास p और q बताएं, तो यहाँ से अपने के पास इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अपने के पास p किसके बराबर हो जाएंगे, p इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2x के बराबर, और q इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो q इक्वल टू आ गया अपने के पास x अपॉन में x की पावर 3/4 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। तो ये अपने के पास क्या रहा, p रहा, और ये रहा अपने के पास q। देख रहे हैं अपने के पास कैलकुलेशन कितना खतरनाक है, हम पहले ही बोल दिए कि इसमें अपने के पास कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है। तो ये आ गया अपने के पास p, और ये रहा अपने के पास इसके बराबर q के बराबर। अब अपने के पास इनके सोल्यूशन सोल्यूशन बनाने से पहले अपने के पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो बताना पड़ेगा, e की पावर में माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2x, और ये रहा dx, x के रिच पे इंटीग्रेट कर लीजिए। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया अपने पास e की पावर में माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 ln x के बराबर, ln x, यानी अपने पास इसको सॉल्व कीजिए तो ये किसके बराबर आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स x की पावर में 1/2, तो ये आ गया अपने पास e की पावर में ln x की पावर में आ गया अपने पास माइनस 1/2 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर। इतना तो आपको कैलकुलेशन आता होगा, बेसिक लॉग तो आते होंगे, ठीक है। अब अपने पास सोल्यूशन बताइए, ठीक है। इंटीग्रेशन भी थोड़े खतरनाक आएंगे, यहाँ से अपने पास इनके जब सॉल्यूशन लिखेगा तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो y इंटू आई एफ अपने पास आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन, बताइए तो इंटीग्रेशन आ गया अपने के पास x अपॉन में x की पावर 3/4, x की पावर किस तरह आ जाएंगे 3/4 प्लस टाइम्स 1, और इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये रहा dx के बराबर, हाँ या ना। अब क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट अपने पास कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ x और होल अपॉन में अपने कैसे आ जाएंगे, तो x की पावर में 3/4 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और ये रहा dx के बराबर। क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को t मान लीजिए, ऊपर अपने के पास dt बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ से अपने के पास x की पावर 3/4 को और प्लस 1, इसको हम क्या मानते हैं, t के बराबर मानते हैं। जैसे t के बराबर तो ये आ गया अपने के पास, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 3/4, x की पावर में आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 1/4, और ये आ गया dx इक्वल टू किस आ जाएंगे dt के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ dx रहने दीजिए, और dt इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 4/3, और ये रहा dt, और होल अपॉन में अपने पास x की पावर किस आ जाएंगे, तो 1/4 के बराबर, हाँ या ना, लेकिन माइनस टाइम। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, dx की जो जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पर चिपका दीजिए। ये आ गया अपने पास 4/3 इंटू यहाँ से आ गया अपने के पास dt, और होल अपॉन में आ गया अपने पास x की पावर में -1/4, x की पावर में -1/4 के बराबर, और इंटू x की पावर में 1/2 तो यहाँ पर पहले से है, हाँ या ना, 1/2 पहले से है, और होल अपॉन में अपने किस तरह देंगे, तो इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या माने, t के बराबर माने। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 4/3 तो ऐसे भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन इस दोनों को ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ये ऊपर जाएगा तो x की पावर 1/4 ही होगा, लिखा हुआ है। ये आ गया x की पावर किसके बराबर लिखा हुआ है, तो 3/4 के बराबर, क्योंकि 1/2 प्लस 1/4 3/4 होता है, और अपॉन t dt के बराबर। इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी तो इसको क्या कीजिए, यहाँ से छोड़ करके दूसरे पेज पे चलते, यहाँ से आप इनके पास किस तरह आ जाएंगे, तो y अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन 4/3 के बराबर, और ये रहा अपने के पास इसकी जगह x की पावर 3/4, x की पावर 3/4 की जगह t-1 लिख सकते हैं, इसके बराबर t-1, और होल अपॉन में t dt के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप इनके पास इंटीग्रेट कर लीजिए, तो 4/3, और ये आ गया इंटीग्रेशन,
ये आ गया अपने पास 1 माइनस 1 अपॉन टी के बराबर, और ये रहा डी टी के बराबर। तो अपने पास जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 4 अपॉन 3, और ये आ गया अपने पास टी, और माइनस टाइम्स अपने पास बताइए तो एल एन टी के बराबर, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। क्या गया अपने पास वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर, ये भी रहा अपने पास वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर। अब क्या कीजिए, यहाँ पर अपने के पास एक्स की जगह वैल्यू चिपके है, तो वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 4 अपॉन में 3, और इंटू टी की जगह अपने के पास क्या लिख सकते हैं, तो टी की जगह अपने के पास एक्स की पावर 3/4, एक्स की पावर 3/4, और प्लस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास एल एन एक्स की पावर ये आ गया अपने पास 3/4 और प्लस 1 के बराबर, ठीक है, और प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये अपने के पास जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। जब जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया, क्वेश्चन में क्या करा है कि ये जो कर्व है ना कहाँ से पास हो रहा है, ये कर्व अपने पास 1, 1 माइनस 4/3 ln2 से पास हो रहा है। इसको अपने पास इधर से पास करा दीजिए 1, बताइए कहाँ से पास हो रहा है, तो 1, 1 माइनस 4/3 ln2 से ये कर्व पास हो रहा है। ये कर्व जब इससे पास हो रहा है तो यहाँ से अपने के पास इंटीग्रल कांस्टेंट जो सी है वो अपने के पास आ जाएगा। बताइए जैसे अपने के पास इसमें पास कराएगा तो 1 माइनस 4/3 ln2 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने के पास 4/3, और ये आ गया अपने के पास x की पावर, तो ये आ गया 1 + 1 और माइनस टाइम्स यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ln2 के बराबर, और प्लस टाइम्स c के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 4 दूनी 8, 8/3, और माइनस टाइम्स 4/3 ln2 के बराबर, और प्लस टाइम्स c के बराबर 1 माइनस 4/3 ln2 के बराबर। ये और ये तो गया, यहाँ से अपने के पास c का वैल्यू आ जाएगा। बताइए c इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, जैसे c का वैल्यू आ गया किसके बराबर जाएंगे, c इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 8/3 प्लस 10, प्लस नहीं बल्कि अपने के पास इक्वल टू सी के बराबर, इक्वल टू सी के बराबर, सी इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 5/3 के बराबर। जैसे अपने के पास सी इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 5/3 के बराबर, यहाँ से अपने के पास बताइए कर्व का इक्वेशन किस बराबर आ जाएंगे, तो वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इक्वल टू आ गया किसके बराबर, देख लीजिए इक्वल टू आ गया अपने के पास 4/3 एक्स की पावर में 3/4 प्लस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एल एन एक्स की पावर में 3/4 प्लस टाइम्स 1 के बराबर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और माइनस टाइम्स 5/3 के बराबर, 5/3 ये रहा 5/3 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है, कैलकुलेशन काफी खतरनाक। क्वेश्चन में अपने पास क्या करा है कि एक्स की जगह 16 पुट कीजिए। चलिए पुट करना स्टार्ट कीजिए। जैसे एक्स की जगह 16 पुट करते हैं, ये जो अपने के पास क्या गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए एक्स की जगह 16 पुट कीजिए। जैसे एक्स की जगह 16 पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास y/4 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 4/3, और इंटू जैसे 16 पुट कीजिएगा 16 तो ये आ गया अपने के पास 16, यहाँ से 4 और ये आ गया अपने के पास 16, तो ये आ गया अपने पास 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है अपने के पास 2 लिखा हुआ है, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्या अगर 2 की पावर 3 8, हम थोड़ा सा सफाई हाथ मार रहे हैं, कैलकुलेशन आप देख लीजिए। क्या गया अपने पास किस बराबर ln 9 के बराबर, हाँ है ना, 8 + 1 9 के बराबर, और यहाँ से अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे माइनस टाइम्स 5/3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे बताइए, तो y इक्वल टू आ गया अपने के पास, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं ना, तो y/4 इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे तो 4/3, और ये आ गया अपने के पास 8 9, और माइनस टाइम्स ln 9 के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स 5/3 के बराबर। यहाँ से आ गया y/4 इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 3 या 9, ये आ गया अपने के पास 4/3 और मल्टीप्लाइड बाय 9, माइनस टाइम्स अपने के पास 4/3 ln 9 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 5/3 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 9, 3 थी या 9, तो ये आ गया अपने पास 4 थी या 12, 12 माइनस 4/3 और ln 9 के बराबर, और माइनस टाइम्स 5/3 के बराबर। अब क्या कीजिए इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास y/4, बताइए y/4 और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने के पास 12, रेशनल नंबर को बिना लॉग वाले को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया अपने पास 36 माइनस टाइम्स 5 और होल अपॉन में 3 माइनस टाइम्स 4/3 ln 9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास y/4, 36 में 5 जाएगा 31/3, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4/3 ln 9 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास y का वैल्यू बताना है, y इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 4 और इंटू में अपने पास आ जाएंगे 31/3 के बराबर, और माइनस टाइम्स 4/3 ln 9 के बराबर। यही आपने के पास क्या गया y इक्वल टू। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, तो 4 इंटू ln 4 इंटू 31/3, 4/31/3 और माइनस टाइम्स 8/3 ln 3 के बराबर।
ठीक है, तो ये अपने के पास कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर अपने के पास ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर ए में भी थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशन करके दे रखा है। देखिए ln 3 है हमारा, तो ln 9 आया था, ln 9 है तो इसमें अपने पास थोड़ी बहुत लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिया है। 4 × 31/3 और माइनस टाइम्स 3 स्क्वायर, यानी आगे किसी बराबर 3 स्क्वायर, तो 2 बाहर आएगा तो 8/3 और इंटू ln 3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो देख रहे हैं लास्ट में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि लास्ट में आने के बाद भी खेला हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके जेईई मेंस के 17 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए कैलकुलेशन, उसके बाद अपने के पास इंटीग्रेशन भी खतरनाक वाला, इसके बाद अपने के पास कैलकुलेशन भी फिर से खतरनाक। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो एकदम लास्ट में बनाइएगा और अपनी बस रटी रटाई प्रोसेस है वही करना है जो आपको पता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ा, बस अपनी डी वाई अपॉन डी एक्स को अकेला करना है, फिर इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो लीनियर बनाइए, फिर ये सब तो आपको करना ही है। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 17 मार्च और 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था और इसे टफ कैटेगरी में आप रख सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन भी काफी खतरनाक था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।